दहशत स्टोरी के पार्ट 2 के साथ मैं आपके साथ। तभी डोरबेल बजी। वो खुद को घसीटते हुए दरवाजे तक लाई और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। इमरान शायद उसे लेने आया था। उसके चेहरे की उड़ी रंगत देखकर वो परेशान हो गया। इससे पहले कि कुछ बोलता, निदा इससे लिपट कर रो पड़ी और अभी जो कुछ हुआ सब बता दिया। बड़ी मुश्किल से वो संभली। इमरान ने इसकी पैकिंग में मदद की और दोनों बाहर निकल गए। इमरान ने उसे समझाया, इसे जो कुछ देखा इसका वहम भी हो सकता है। वो इसे कैसे समझाती कि उस पर क्या बीती है। इससे जो देखा है वो वहम नहीं, इसकी ज़िंदगी की सबसे तल्ख हकीकत है। अल्लाह का शुक्र है निदा कि भाई वक्त पर पहुंच गए, वरना क्या होता। सारा बोली। वो खुद भी डर रही थी। निदा से चिपक कर बैठी थी। क्या कर रही हो सारा? वो पहले ही डरी हुई है, तुम और डरा रही हो। वो कब से इसकी बकबक सुन रहा था। निदा आप जाइए, आराम कीजिए, काफ़ी थकी हुई लग रही हैं। वो शायद इसकी कैफियत समझ गया था। वो भी बिना कोई जवाब दिए उठ गई और कमरे में चली गई। सारा ने इसका सारा कमरा सेट करवा दिया था। कुछ ही दिनों में वो सारा और इमरान से बहुत घुल मिल गई थी। सारा से तो इसकी दोस्ती ही थी, अब इमरान से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इमरान उसे अच्छा लगने लगा था। वो था ही ऐसा कि हर लड़की का आइडियल बन जाता। सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था, मिलनसार था। निदा कब इसकी दीवानी हो गई उसे पता भी नहीं चला। वो उसे अपने हॉस्पिटल भी ले गया था। वहाँ वो सीनियर सर्जन था। सारा स्टाफ इसकी काबिलियत के गुण गाता था। कितनी बार सारा के पेरेंट्स से भी बात हुई थी। इसकी पूरी फैमिली काफ़ी सुलझी हुई थी। निदा केक बेक हो गया क्या? ओवन से निकाल दो। सारा अपने कमरे से आवाज़ लगा रही थी। निदा जो मैगज़ीन देख रही थी जल्दी से किचन की तरफ दौड़ी। आज इमरान का बर्थडे था। इन दोनों ने इसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। निदा केक बहुत अच्छा बनाती थी और इमरान के लिए वो खुद केक बना रही थी। सब कुछ रेडी हो चुका था, बस केक निकालना बाकी था। वो जल्दी जल्दी ओवन का डोर खोलने लगी तो इसकी चीख निकल गई। ओवन में केक की जगह गोश्त के लोथड़े रखे थे और उनसे ताज़ा खून निकलकर ज़मीन पर बह रहा था। इसकी चीख सुनकर सारा दौड़ती हुई आई। या अल्लाह, सारा केक जल गया क्या? अब क्या करें? सारा परेशानी से बोली और जला हुआ केक ओवन से निकालने लगी। उसे लगा निदा जला हुआ केक देखकर चीखी है। खून खून था यहाँ सारा, केक नहीं था। वो बमुश्किल कांपते लहजे में बोली। सारा भी डर गई। सारा मैं सच कह रही हूँ, यहाँ सच में गोश्त था और इससे खून निकल रहा था। वो इसे यकीन दिलाने की नाकाम कोशिश करी थी, जबकि सारा को इसकी दिमागी हालत पर शक होने लगा। वो जले केक को देखे जा रही थी। निदा अपने कमरे में भाग गई। वो इसे क्या बताती कि इसके साथ पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था। इमरान भी आ गया था। सारा ने उसे सारा माजरा सुनाया। वो परेशान हो गया। निदा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सारा ने बताया कि मैं ठीक हूँ। इसकी बात पूरी होने से पहले वो बोल पड़ी। निदा देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे लगता है तुम्हें किसी साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इमरान बोला। निदा ने बेयकीनी से उसे देखा। कम से कम उसे इमरान से इसकी उम्मीद नहीं थी। आपको लगता है मैं पागल हो गई हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। बस आपकी बात का मतलब यही था इमरान। मुझे लगा था आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। वो आंखों में आंसू भर के बोली। इमरान का दिल कट कर रह गया। निदा की आंखों से आंसू बहने लगे। इमरान इसके करीब बैठ गया और इसका हाथ थाम लिया। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है निदा, मगर मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को सोच समझ लेते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तुम जो कुछ भी देख रही हो वो वहम भी तो हो सकता है। आखिर इमरान ने उसे मना ही लिया। वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वो जानती थी कि सब बेकार है। उसे दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत थी। लेकिन इमरान की तसल्ली के लिए वो मान गई थी। इमरान इसे सुकून का इंजेक्शन दे चुका था और कुछ ही देर में वो सो गई थी। आधी रात को इसकी नींद टूटी। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन इसे बस इतना याद था कि इसने कोई आवाज़ सुनी।
नींद खुलने के बाद उसे समझ आया कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। दरवाज़ा नॉक नहीं बल्कि पीटा जा रहा था। इसे समझ नहीं आया कि इतनी रात को दरवाज़ा क्यों खटखटाया जा रहा है। फिर भी वो सोचों में घिरी उठ गई। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, कोई भी नहीं था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर आकर दुआओं का विर्द करने लगी। फिर दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। इस बार दरवाज़ा बदस्तूर पीटा जा रहा था या झंझोड़ा जा रहा था। इसके हाथ पांव सुन्न होने लगे और सांसें धुकनी की तरह चलने लगी। इसके पैरों को मानो लकवा मार गया हो। वो किसी बुत की तरह दरवाजे को देखे जा रही थी। अब दरवाजे पर दस्तक नहीं हो रही थी, अब मौत सा सन्नाटा तारी था। वो बस दरवाजे को घूरे जा रही थी। उसे लगा कि इसके करीब आकर कोई बैठा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी इसमें। वो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसने अपनी गर्दन पर सांस की गर्मी महसूस की। निदा की सांस और तेज चलने लगी। वो दम साधे बैठी रही। अचानक से इसका हाथ किसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। निदा अपनी पूरी ताकत से चीखी। इसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। इमरान जल्दी से उठकर बैठ गया। उसे निदा की चीख सुननी थी। वो जल्दी से बिस्तर फेंक कर उठा और बिजली की तेजी से निदा के कमरे की तरफ भागा। अगले दिन ही इमरान उसे माहिर नफ्सियात के पास ले गया। उसे खूब सारी दवाओं की लिस्ट मिल गई। इमरान इन्हें लेने गया था। वो बिल्कुल चुपचाप हॉस्पिटल के लॉन में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। उसे घर जाने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है, लेकिन पलट कर देखने पर कोई नहीं दिखा। वो बेचैनी से इमरान का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर बाद वो वापस आया। फिर दोनों घर के लिए निकल गए। दवा खाकर वो आराम कर रही थी। सारा ऑफिस गई थी। इमरान हॉस्पिटल था। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अब नमाज पढ़कर लेट गई थी। इसका जहन अब भी उलझा हुआ था। दवाओं के असर में वो जल्द ही सो गई। अचानक से इसकी आंख खुल गई। सारा इसके बगल में बैठी थी और इसे देख रही थी। तुम कब आई? सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट बिखर गई। इसके होंठ के किनारे फैलने लगे और इसकी होंठ इसके कानों तक पहुंच गए। तभी एक तेज चीख गूंजी। वो आसेब कहीं गायब हो गया। निदा सुन रह गई। वो सारा नहीं थी, जबकि दरवाजे पर सारा बेहोश पड़ी थी। शायद उसने इस आसेब को अपनी शक्ल में देख लिया था। वो बेहोश पड़ी थी जब निदा खुद को घसीटते हुए इस तक लाई और सारा को होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। मजबूरन इमरान को कॉल करनी पड़ी। निदा, आई एम सॉरी यार, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। इट्स ओके इमरान, लेकिन निदा ये सब हुआ कैसे? हम अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? इमरान बोला। निदा उसे शुरू से आखिर तक सब बताने लगी। सारा अकेली है, हमें इसके पास चलना चाहिए, इसे हमारी ज़रूरत है। निदा, मेरी वजह से तुम्हें कितना बर्दाश्त करना पड़ा। अगर मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। सॉरी अगेन। इमरान, अब बस करें, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। और अचानक आवाज़ आई। निदा की बात अधूरी रह गई। दूर कहीं से कांच टूटने की आवाज़ आई। वो दोनों भागकर हॉल में आए। हॉल का एंटीक स्टाइल का कांच का फानूस टूट गया था। इसकी किरचियाँ पूरे हॉल में बिखरी पड़ी थी। खाने की मेज़ पर बहुत सन्नाटा था। वो तीनों अपनी सोचों में गुम थे। इमरान हल्की फुल्की बातें करके इनका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों काफ़ी अपसेट थी। इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। सारा, और चिकन ले लो, तुम्हें पसंद है ना? इमरान ने चम्मच से खाना उसकी प्लेट में डाला। सारा और निदा की चीख निकल गई। जब इमरान की नज़र पड़ी तो इसके हाथ से चम्मच छूटकर ज़मीन पर गिर गया। बाउल में किसी जानवर के दांत और सालन की जगह पर खून था। सारा और निदा की तो घिकी बन गई। इमरान ने बमुश्किल खुद पर काबू पाकर मेज़ साफ की। निदा और सारा कान लेकर बैठ गईं, जबकि इमरान इन्हें अकेला छोड़कर किसी मौलवी से मिलने चला गया। रात हो रही है निदा, मुझे बहुत डर लग रहा है, सारा उससे चिपकते हुए बोली। कुछ नहीं होगा सारा, डरो मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि उसे खुद किसी के दिलासे की ज़रूरत थी। वो दोनों बातें करके खुद को सहारा देने की कोशिश कर रही थी। भाई भी नहीं आ रहे। तभी
इमरान उनके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ इमरान, कुछ पता चला? हाँ, इमरान ने धीमे लहजे में हाँ कहा और निदा की तरफ देखने लगा। क्या हाँ भाई, कुछ बताएं भी। उन्होंने कहा कि निदा पर किसी ने काला जादू करवाया है। इमरान बोला, इसे अपने समाज पर यकीन नहीं आ रहा था। पुराने अपार्टमेंट के लोगों ने उसे बताया था कि इस अपार्टमेंट में एक आसेब है जो सबको परेशान करता है। लेकिन वो अपार्टमेंट छोड़ने के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से फिर से वही सब हो रहा था। लेकिन इमरान ने जो कहा, क्या वो सच था? इसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर इसका दुश्मन कौन था? कौन इस पर काला जादू कर रहा था? इसके मन में हजारों सवाल थे, मगर इनका कोई जवाब नहीं था। इमरान, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? वो सब तो मुझे नहीं पता, मुझे मौलवी साहब ने यही बताया। कल वो आएंगे। कल क्यों भाई, अभी तो पूरी रात बाकी है। वो फिर से आ गया तो? सारा डरते हुए बोली। निदा ने भी सवालिया नज़रों से उसको देखा। इमरान चुप रहा, इसके पास कोई जवाब नहीं था। इनमें से किसी का खाने का मन नहीं था। निदा और सारा एक दूसरे से चिपक कर बैठी थी। इमरान ने बिरयानी मंगाई थी जिसे उन्होंने बमुश्किल खाया और बची हुई बिरयानी फ्रिज में रख दी। वो दोनों साथ ही सोई थी। करीब आधी रात में अचानक से इन दोनों की एक साथ आंख खुली। कुछ सुना तुमने? सारा ने धीरे से पूछा। वो भी उठकर बैठ गई। हाँ, लेकिन समझ नहीं आया, अजीब सी आवाज़ थी। क्या हमें देखना चाहिए निदा? नहीं सारा, आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर लो, कुछ नहीं होगा, अब सो जाओ, निदा बोली और मुंह फेर कर सो गई। सारा भी कुछ देर बाद सो गई, लेकिन जबकि इसकी नींद उड़ चुकी थी। इसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि इसका अनजान दुश्मन कौन है। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन नाकाम रही। आखिर थक हार कर वो उठ गई और बाहर आ गई। उसे भूख लग रही थी। इसने इमरान और सारा के इसरार पर 2-3 बाइट्स लिए थे। किचन की लाइट्स ऑफ थी। वो दुआओं का विर्द करती हुई जा रही थी। तभी उसने अपने पीछे आहट महसूस की। इसकी रगों का खून जैसे साकित हो गया। वो किसी पत्थर की तरह जम सी गई। किसी ने कसकर इसकी हथेली थाम ली। वो पसीने से भीग गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो इमरान? वो जल्दी से मुड़ी और इसके सीने से लग गई। वो अब भी कांप रही थी। इमरान भी परेशान हो गया। मुझे माफ़ कर दो निदा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम डर जाओगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने भी निदा को अपनी बाहों में लपेटे रखा था। तभी उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी। दोनों ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। निदा इमरान से और लिपट गई। वो दोनों जानते थे आगे क्या होने वाला है। वो दोनों एक दूसरे से चिपके किचन की तरफ बढ़ने लगे। इमरान ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर ली थी। जैसे ही रोशनी फ्रिज की तरफ पड़ी, दोनों की चीख निकल गई। सारा! दोनों एक साथ चिल्लाए। वो सारा ही थी। ज़मीन पर अकड़ूं बैठी थी और दोनों हाथों से बिरयानी किसी जानवर की तरह खा रही थी। बाकी की बिरयानी, बोतल सब ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। रोशनी पड़ने पर वो चौंक गई और एक खूंखार और गुस्सीली नज़र उस पर डाली। सारा चावल इसके मुंह से गिर रहा था और इसके मुंह से लार टपक रही थी। निदा ने इमरान का हाथ जकड़ रखा था। सारा ने एक नज़र उसे देखा और एक झटके से स्टैंड में रखा हुआ छुरा इसके हाथ में आ गया और पलक झपकते ही वो छुरा उसने उनकी तरफ उछाल दिया। सारा बेहोश होकर गिर गई, जबकि छुरा सीधा इमरान के बाजू में लगा। वो दर्द से कराह उठा। इसके बाजू से तेज़ी से खून बह रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है निदा, तुम्हारी वजह से भाई को वो छुरा लगा। तुम्हारी वजह से हम सब मुश्किल में आ गए हैं। सारा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए निदा। सारा, क्या बकवास कर रही हो? वो बेचारी पहले ही परेशान है, तुम इसे और मुश्किल में डाल रही हो। भाई, कोई बेचारी नहीं है ये। जब ये जानती थी कि इस पर साया है तो इसे एटलीस्ट हमें बताना चाहिए था। फिर हम सोचते इसे घर में रहना है या नहीं। और अगर मुझे पता होता तो मैं इसे अपने घर में घुसने भी ना देती। हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई है इसकी वजह से भाई।
ना चैन से सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, जीना दोभर हो गया है। हर वक्त खौफ के साए में जीना पड़ता है। सब तुम्हारी वजह से निदा। अगर भाई को कुछ भी हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। सारा इस पर बरस पड़ी, जबकि निदा बस रोए जा रही थी। वो खुद भी जानती थी कि इन सब की जिम्मेदार वो ही है। वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई, जबकि इमरान ने सारा को बहुत डांटा। वो भी बिना जवाब दिए कमरे में चली गई। इमरान ने फर्श पर गिरा खाना साफ किया और वो भी सोने चला गया। भाई, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चुप हो जाओ। जो भी हुआ इसमें निदा की क्या गलती थी सारा? तुम ही बताओ। उसे खुद हमारी ज़रूरत है। जब हम दोनों के होने के बावजूद वो इतना डर रही थी, तो सोचो सासेब ज़दा घर में से क्या क्या सहना पड़ा होगा। वो सब इसने अकेले सहा है। वो सारी अजियतें अकेले बर्दाश्त की हैं। सॉरी भाई, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन अब इसे कहाँ ढूंढे? इसे कुछ हो गया तो? तुम बेफिक्र रहो सारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो चली गई है, अब खुशी मनाओ। भाई, लेकिन वो रुका नहीं था। उसने कार की चाबी उठाई, बाहर की ओर लपका। निदा सुबह से गायब थी। उसने एक नोट लिख छोड़ा था, जिसमें उसने इन दोनों से माजरत की थी और लिखा था वो हमेशा के लिए जा रही है। इमरान इसके पुराने घर गया था, वो वहाँ भी नहीं थी। सारा भी बहुत शर्मिंदा थी। गुस्से में उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। सुबह से हज़ारों बार खुद को कोस चुकी थी। वो स्टेशन पर सर झुकाए बैठी थी। इसकी आंखों में अभी भी पानी जमा था, जो इसके रोने की चुगली कर रहा था। सारा की बातें उसे अंदर तक चुभ गई थी। आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ट्रेन आने में अभी वक्त था। इसने फिर से घड़ी देखी और बेचैन नज़रों से इधर उधर देखा, जैसे इसकी आंखें किसी को तलाश कर रही हों। लेकिन किसे? शायद इमरान। आप यहाँ कैसे? क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं ढूंढूंगा नहीं? वो धीरे से इसकी बगल में बैठ गया। हाँ, मेरा मतलब नहीं। वो कुछ बोल नहीं पाई। सच यही था, वो नहीं चाहती थी कि इमरान को बताए, क्योंकि वो जानती थी वो उसे रोक लेगा। मुझे पता है सारा की बातों ने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है और ये सही भी है, लेकिन मैं इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और सारा भी बहुत शर्मिंदा है। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सारा को। इसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैंने ही आप दोनों को मुश्किल में डाला है। सब मेरी वजह से हुआ है इमरान, सब मेरी गलती है। मैं आप सबको और परेशान नहीं करना चाहती। निदा, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा और तुम्हें क्या लगता है तुम इससे पीछा छुड़ा लोगी? वो जो कोई भी है इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुम अभी मेरे साथ वापस चल रही हो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरी ट्रेन आने का टाइम है, आप प्लीज़ चले जाएं। वो सख्ती से बोली और उठकर जाने लगी। इमरान ने इसका हाथ थाम लिया। निदा, जाना ज़रूरी है? हाँ, अगर मैं रोकना चाहूँ तो? मैं तब भी नहीं रुकूंगी। इमरान ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो पलकें झुकाए खड़ी रही। वो जानती थी अगर इसने इसकी तरफ देखा तो वो इसके दिल का हाल समझ जाएगा। इमरान ने अपने हाथों से इसकी चिन ऊपर की। उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। रह सकोगी मेरे बगैर? हाँ, वो कांपती आवाज़ में बोली। एक आंसू इसकी पलकों से टूट कर गिरा और इमरान की हथेली में जज्ब हो गया। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सोच लो, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। इमरान बोला। वो सटपटा गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। निदा, आई लव यू, वो इसके कानों में धीरे से बोला। वो खुशगवार हैरत में घिर गई। इसके गालों पर सुर्खी फैल गई और होंठ अपने आप मुस्कुरा उठे। कानों में जैसे जलतरंग बज उठे और इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसकी लंबी पलकें झुक गईं। इमरान ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। मैं जानता हूँ तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो और मैं तुम्हें इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ निदा, हर मुश्किल, हर मोड़ पर, हमेशा। क्या तुम पूरी ज़िंदगी के लिए मेरा हाथ थामना चाहोगी? शादी करोगी मुझसे?
निदा जो पहले ही शर्माई घबराई थी और घबरा गई। इसने एक झटके से अपना सर हाँ में हिला दिया। इमरान हंस दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो भी मुस्कुरा दी और आंखें बंद करके इसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। स्टेशन से निकलकर वो एक रेस्टोरेंट में रुक गए। निदा ने नाश्ता भी नहीं किया था। उसे सैंडविच और चाय का ऑर्डर दिया। अभी वो नाश्ता करके बाहर निकलने लगे थे। निदा, पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वो जल्दी से मुड़ी। तुम? निदा ने हैरत से पूछा। सच तो ये था उसे देखकर निदा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आप दोनों जानती हैं एक दूसरे को? हाँ, मैं इसकी दोस्त हूँ, रमशा। हम दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ ही थे। बाय द वे, आप कौन? कहीं आप निदा के बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे दोस्त के भाई हैं, इमरान। वो जल्दी से बोल पड़ी। इमरान ने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे लगा निदा थोड़ा घबरा रही है। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ काफ़ी दिनों से हूँ। मेरी भी जॉब लगी है यहाँ। मुझे पता चला तुम भी यहाँ हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था मेरे पास। खैर, अपना नंबर दे दो मुझे और एड्रेस भी, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। निदा ने हिचकिचाते हुए अपना नंबर और एड्रेस उसे दिया। वो मन ही मन में उसे बुरा भला कह ही जा रही थी। इमरान को सारा की फिक्र हो रही थी। इसने दोनों से जल्दी करने को कहा, लेकिन रमशा तो हमेशा की चिपकू थी। वो धीरे से इसके करीब आकर बोली, वैसे ये काफ़ी हैंडसम है, चाहो तो बॉयफ्रेंड बना सकती हो। वैसे ये तुम्हारे पुराने वाले से ज़्यादा अच्छा है। वो धीरे से बोली, लेकिन इसने अपनी आवाज़ इतनी ऊंची रखी थी कि इमरान सुन ले। निदा ने कोहनी मारकर उसे चुप कराने की कोशिश की, जबकि इमरान हक्का बक्का उसे देख रहा था। वो इमरान की ओर मायनी खेज अंदाज में देखकर मुस्कुरा दी। पूरे रास्ते निदा खामोश रही। इमरान ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। इमरान? वो बोला नहीं। उसने धीरे से बस हंकारी भरी। वो टेरेस पर खड़ा बाहर का नज़ारा देख रहा था। हवा में खुनकी बढ़ गई थी। उसकी नाक लाल हो गई थी। आप गुस्सा है मुझसे? क्या नहीं होना चाहिए? उसने उल्टा सवाल किया और दोनों हाथ सीने पर लपेटकर इसकी तरफ देखने लगा। वो सटपटा गई। रमशा ने जैसा कहा वैसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। अच्छा, फिर तुमने इसे उस वक़्त टोका क्यों? तुमने उसे चुप रहने का इशारा क्यों किया? इमरान, ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते थे बस। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। कम से कम आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। निदा वहीं खड़ी रमशा को गालियां देती रही, मन ही मन में। लंच के वक्त ही वो आकर टपक पड़ी। निदा का खून खौल उठा, लेकिन वो जबरन मुस्कुरा रही थी। वो सारा वक्त इमरान से ही चिपकी रही। निदा के बोलने से पहले ही बीच में टपक पड़ती। सारा और निदा उसे गुस्से से घूर रहे थे। वैसे इमरान, आपको पता है निदा कॉलेज में बहुत मशहूर थी। लड़कों की लाइन लगी रहती थी इसके पीछे, है ना निदा? सब बोलकर इसने निदा की रजामंदी चाहिए। निदा का मन किया कि फोर्क उठाए और इसके मुंह में ठूंस दे। ऐसा कुछ भी नहीं था रमशा, तुम पता नहीं क्या बकवास कर रही हो। वो गुस्से से बोली। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ निदा? स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे लड़कों ने तुम्हें लव लेटर्स दिए हैं। तुम भूल गई हो, मगर मुझे याद है। इमरान, आपको पता है, एक बार जस्ट शट अप रमशा, मैंने कह दिया मुझे ये सब बातें नहीं करनी। तो तुम क्यों बात बढ़ा रही हो? वो सब माजी था जो बीत चुका है, समझी तुम? ओके, आई एम सॉरी। निदा अपने कमरे में चली गई, जबकि रमशा कुछ देर इमरान और सारा के सर पर सवार रही, फिर चली गई। वो अपने कमरे में बैठी खुद पर गुस्सा कर रही थी। इमरान को शायद अब पक्का यकीन हो चुका था कि इसका किसी के साथ अफेयर था। वो इन्हें कैसे यकीन दिलाएगी कि वो अपने कॉलेज के बारे में सोचने लगी और माजी की यादों में खो गई। निदा, तुमने आज क्लास नहीं अटेंड की। असद तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। रमशा बोली। असद मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था? हर कोई तुम्हारे बारे में पूछता है, इसमें हैरानगी कैसी? रमशा तीखी आवाज़ में बोली। हाँ यार, खूबसूरत होने का भी अलग ही मज़ा है। लाइन लगी रहती है, और यहाँ देखो, एक बॉयफ्रेंड तो दूर कोई नज़र भी नहीं डालता। आलिया ने हसरत से कहा। निदा मुस्कुरा दी। अपने चेहरे पर आती आवारा लटों को बेनियाजी से कानों के पीछे किया, जबकि रमशा ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। वो थी ही ऐसी, हसीनो जमील, नाजो नखरे वाली। वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन।
वो बहुत अमीर ख़ानदान से थी, मांगने से भी पहले उसे हर चीज़ मिल जाती। इसकी सहेलियाँ उस पर रश करती थीं, कॉलेज में भी बहुत फेमस थी और हमेशा से बहुत प्राउड मशहूर थी। इसके कुछ दोस्त थे, लड़कों को वो मुंह भी नहीं लगाती थी। वो लॉन में बैठी किताब पढ़ी थी जब इसके बराबर में आकर बैठ गया। हाय, असद बोला। वो इसका क्लासमेट था और बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। वो भी काफ़ी रिच बैकग्राउंड से था। इसकी फैमिली दुबई में रहती थी। निदा अक्सर उससे थोड़ी बहुत बात कर लिया करती थी क्योंकि वो इसे बाकी लड़कों से अलग लगता था। वो सीधा सादा संजीदा किस्म का लड़का था। हाय, उसने भी रस्मन कहा। तुम कल क्लास में नहीं दिखी, कॉलेज तो आई थी। हाँ, मन नहीं था क्लास अटेंड करने का, इसीलिए। वो धीरे से बोली। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं निदा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो बोला। निदा डर गई। बस प्रपोज मत करना यार, वो मन ही मन में बोली। पूरा कॉलेज जानता था कि वो निदा को पसंद करता है। मुझसे दोस्ती करोगी? शुक्र है उसने शादी के लिए नहीं पूछा, निदा ने मन ही मन में सोचा। इसे भी कोई एतराज़ नहीं था। असद अच्छा लड़का था। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। रमशा तो पहले से ही उसकी दोस्त थी। इनका एक ग्रुप बन गया। चलो आज कोई मूवी देखने चलते हैं, रमशा ने आइडिया दिया। नहीं यार, आज संडे है, मुझे भाइयों के साथ फैमिली डिनर पे जाना है। हम सब संडे को ही इकट्ठा होते हैं। निदा ने फ़ौरन माजरत कर ली। यार निदा, चलो ना, कौन सा रोज़ रोज़ प्लान बनता है। बड़ी मुश्किल से मैंने असद को मनाया है, आलिया मिन्नतें करती हुई बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से ही मैं रेडी हुआ हूँ। अब तुम इनकार नहीं कर सकती, तुम्हें साथ आना पड़ेगा। अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ, असद बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो सब कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। असद की बात वो हमेशा मान जाती थी, पता नहीं क्यों। वो सब पहले रेस्टोरेंट में आए थे। ये निदा का फेवरेट रेस्टोरेंट था, वो हमेशा यहीं आते थे। मैं पास्ता और चिकन चिली खाऊंगी, तुम लोगों को जो खाना है मंगा लो, निदा ने अपना ऑर्डर देते हुए कहा। बाकी सब भी मेन्यू देख रहे थे। खाने के बीच निदा और असद की हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती थी। निदा थोड़ी तेज़ मिजाज की थी, वो हमेशा उसे परेशान किया करती थी। अब बस भी करो तुम लोग, खाना ठंडा हो रहा है, तुम्हारा तो ड्रामा ही नहीं ख़त्म होता। निदा, रमशा गुस्से से बोली। क्या हो गया रमशा, हम खा तो रहे हैं, अब क्या प्लेट पर टूट पड़े तुम्हारी तरह। निदा भी बोली। रमशा और वो दोस्त थीं, लेकिन ज़रा ज़रा सी बात पर इनकी लड़ाई हो जाती थी। आलिया हमेशा इनकी सुलह करवाती थी। क्या मतलब है मेरी तरह? हाँ, क्या मैं भुक्कड़ दिखती हूँ? और हाँ, मैं तुम्हारी तरह किसी को दिखाने के लिए छुई मुई की तरह नहीं खाती। रमशा ने तंज के तीर फेंके जो सीधा निशाने पर जाके लगे। निदा को तो आग लग गई। कहना क्या चाहती हो तुम रमशा? यही ना कि मैं असद को दिखाने के लिए सब कर रही हूँ। यार ये क्या हो रहा है, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? असद और आलिया बात बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगे। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ रमशा, तुम मुझसे उखड़ी उखड़ी बातें करती हो और ताने भी देती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ, और तुम सब बर्दाश्त कर रही हो। इतनी दूध की धुली हुई नहीं हो तुम। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। बल्कि पूरा कॉलेज ये जानता है कि तुम्हारा और असद का अफेयर है। अपनी बकवास बंद करो रमशा, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। ये बात तुम भी जानती हो। निदा गुस्से से भरी वहाँ से उठकर चली गई, जबकि असद इसके पीछे पीछे गया, लेकिन तब वो अपनी कार में बैठकर जा चुकी थी। तुम क्या पागल हो गई थी रमशा? अभी क्या बकवास करी थी तुम? निदा से तुम इसकी दोस्त हो या दुश्मन? वो इस पर बरस पड़ा, जबकि वो डायरेक्ट इसकी आंखों में देखकर बोली। दुश्मन हूँ। अब खुश? और मैंने कोई बकवास नहीं की असद। क्या ये सच नहीं है कि तुम उसे पसंद करते हो? हाँ ये सच है, आई लव हर। लेकिन तुमने कहा हमारा अफेयर है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो असद। तुम हर वक्त उसके पीछे पीछे भागते हो, हमेशा निदा निदा की रट लगाए रखते हो। आज भी मैंने तुमसे मूवी देखने जाने के लिए कहा, तुमने बिजी होने का बहाना बना दिया, और जब तुमने सुना निदा भी जाएगी तो झट से मान गए। असद, मुझे प्रॉब्लम होती है जब तुम उसकी केयर करते हो, उसके करीब रहते हो। वो एक सांस में बोली और असद शौक में चला गया। तुम कहना क्या चाहती हो रमशा? आई लव यू असद, उसने कहा और असद के होश उड़ गए। ये बात पूरा कॉलेज जानता था कि वो निदा को पसंद करता है, और ये सब जानते बूझते रमशा उनके बीच आई थी।
रमशा, तुम अच्छे से जानती हो मैं निदा से प्यार करता हूँ, फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन तुम साफ सुन लो, मैं सिर्फ निदा से प्यार करता हूँ। इसके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। वो अटल लहजे में बोला और वहाँ से चला गया। वो डुबडुबाई आंखों से उसे जाता देख रही थी। निदा, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई। वो जब से कॉलेज आया था उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। आखिर लाइब्रेरी में असद ने उसे पकड़ ही लिया। वो इसके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया और वो उठकर जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। असद, मेरा हाथ छोड़ो, वरना कुछ लोग और भी बातें बनाने लग जाएंगे। उसे रमशा को देखकर कहा। वो अभी लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी। इन दोनों की तरफ देखकर वापस चली गई। आप लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अगर आपको बात करनी है तो बाहर जाकर करो, बाकी सबको परेशान मत करिए। मैम ने इन्हें डांटा। वो दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। आज की स्टोरी यहीं तक थी। मैं फिर मिलूँगी आपसे इसकी 3rd एपिसोड के साथ, सेम टाइम सेम चैनल। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, उनका मुझे बेचैनी से इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।